Hello everyone. Next property, charge is always associated with mass. A charge cannot exist without mass. The particles such as photons or neutrino have no mass, hence these particles can never have a charge. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझिए आप. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर मास होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. बिना मास के चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करता है. फोटॉन्स एंड न्यूट्रिनो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास ज़ीरो होता है. इसीलिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, इन पे किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता है. तो ये चार्ज की एक फोर्थ प्रॉपर्टी है कि विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. चार्ज होने के लिए मास का होना ज़रूरी है. मास होने के लिए चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है, बट चार्ज होने के लिए मास का होना ज़रूरी है. विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज. न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस. इसका मीन्स ये हो गया कि चार्ज की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी किसी मटेरियल पे अगर 5 कूलम का चार्ज है तो वो इंडिपेंडेंट होता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. यानी कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तब भी चार्ज 5 कूलम ही रहेगा, और बॉडी अगर मोशन में है तब भी चार्ज 5 कूलम ही रहेगा. चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. इट मीन्स किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है. दिस इज़ द इनवेरियंस ऑफ चार्ज, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, कूलम्स लॉ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको ध्यान से देखिएगा. कूलम्स लॉ क्या है, पहले आप स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. According to this law, the force of interaction between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ध्यान से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको कि जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स एक्ट करता है. अगर लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा. तो यहाँ पे सपोज हमने दो चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए. इट मीन्स इनके बीच का जो फोर्स होगा वो नेचर में रिपल्सिव होगा. तो यहाँ पे कूलम्ब्स ने अपना एक लॉ दिया था. इस लॉ की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कूलम्ब्स ने जो अपना लॉ दिया है उसके अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में, और हाँ, ये जो फोर्स है इसको कोलम्बियन फोर्स कहते हैं. कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है इसको कोलम्बियन फोर्स कहते हैं. ये कोलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रल फोर्स है, यानी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर के बिटवीन वर्क करता है, एंड दो चार्जेस के बीच में ही ये वर्क करता है. ठीक है, क्योंकि ये एक सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो लीनियर फोर्स होते हैं. तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के. अगर ये चार्ज 2 कूलम का है, ये चार्ज 3 कूलम का है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो 3 टू द 6 टाइम हो जाएगा, 6 कूलम टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस. चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस r ले लेते हैं तो ये जो फोर्स इनके बीच में वर्क कर रहा है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्क्वायर की फॉर्म में फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ फॉलो हुई हैं. फर्स्ट है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दो चार्जेस के बीच में जो वर्क कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के. एंड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। Then, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं और उस कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। लेट Q1 एंड Q2 बी द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल आर। Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं और ये एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर सेपरेट है एक दूसरे से। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F को कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। बीच की डिस्टेंस हमने आर लिए, देन एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन दोनों रिलेशन को हमने जब कंबाइन किया देन एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं देन कांस्टेंट के लेते हैं यहाँ पे एफ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। where k is a proportionality constant known as the Coulomb's law constant। यहाँ पे k जो है वो proportionality constant है, इसको हम Coulomb's law constant कहते हैं। and the value of k dependent upon the medium between the charges। charges किस medium में रखे हुए हैं उस पर depend करती है k की वैल्यू। तो इन द केस ऑफ वैक्यूम और एयर और वैक्यूम के केस में k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी k की यूनिट है, इतनी होती है। और k को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ये k का फार्मूला है, k इक्वल टू 1/4πε0 एंड 9 इंटू 10⁻9 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k। ओके, तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में k की जगह अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं देन वी गेट द इक्वेशन f इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है इसको बोलते हैं हम अपसेलन नॉट। भैया अपसेलन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब कूलम्ब्स ने ये लॉ दिया था तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अलग अलग मीडियम में फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। अगर हमारी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड सेम रहता है चार्जेस का और हम अगर उसका मीडियम चेंज कर देते तो मीडियम चेंज होने के साथ साथ फोर्स भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है एप्सिलॉन की ये फॉर एयर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इन्वर्स कूलम स्क्वायर मीटर इन्वर्स स्क्वायर होती है। और ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की ये अलग डिफरेंट मीडियम के लिए यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है।